धन्यवाद डॉक्टर राजीव जी। प्रधानमंत्री कल क्या कहेंगे उस पर हम कल उनके भाषण के बाद जरूर बात करेंगे, लेकिन आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से शुरुआत की है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अब मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि कोई सभ्य समाज इस तरह की विभीषिकाओं को क्यों और किस तरह याद करता है, क्यों याद करना चाहिए। आमतौर पर ऐसे याद करना चाहिए कि उस वक्त जो गलतियां हुई समाज से, लोगों से, वे दोहराई न जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसका पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस मंशा से ऐसे दिवस आयोजित करने का आह्वान कर रहा है वो हम सब जानते हैं, बड़ा स्पष्ट है। लेकिन जब वे स्मृति दिवस मना ही रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कुछ चीजें हम भी अपनी स्मृति से निकालकर उनकी स्मृति में ले आए कि इस विभाजन के असली गुनहगारों में उनके वैचारिक पुरखे भी शामिल थे, सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना ही शामिल नहीं थे। राजीव जी, विभाजन का द्विराष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व में प्रतिपादित कर दिया था और उसके बाद वे लगातार दोहराते रहे। 1937 के अहमदाबाद अधिवेशन में, उनका जो हिंदू महासभा का अधिवेशन था, उसमें उन्होंने कहा कि भारत में दो विरोधी राष्ट्र रहते हैं। 1938 में नागपुर अधिवेशन में यही दोहराया। 15 अगस्त 1943 को वे नागपुर में अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि मेरा इस विषय में, यानी द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर जिन्ना से कोई मतभेद नहीं है, हम दोनों एक ही विचार के। यानी द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर जिन्ना से पहले पहल करने वाले सावरकर थे और आखिर तक वे जिन्ना के साथ खड़े थे। इसके अलावा 9 अक्टूबर 1939 को लॉर्ड लिनलिथगो के साथ उनकी एक भेंट होती है, मुलाकात होती है। लॉर्ड लिनलिथगो जो लंदन को रिपोर्ट भेजते हैं उसमें लिखते हैं कि मेरी सावरकर से मुलाकात हुई। सावरकर का विचार यह है कि हिंदुइज्म और ब्रिटिश हुकूमत मित्रवत ही हैं, इन्हें मित्रवत रहना चाहिए और दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र की दिशा में रखे गए शुरुआती कदम हैं। देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था राजीव जी, महात्मा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद आदि आदि आदि, तब सावरकर क्या कर रहे थे? द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर लगभग आजादी के समय से पहले दो देश बनने की दिशा में समाज बढ़ चुका था। 1946 में त्रावणकोर के महाराज ने अपने देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उसने पाकिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया। राजीव जी, विभाजन हुआ नहीं है उससे पहले उसको वहां से सीपी रामास्वामी, त्रावणकोर राज्य के पदाधिकारी थे, उनको जिन्ना तार भेजते हैं, टेलीग्राम की तारीख है 20 जून 1946 और वे तारीफ करते हैं कि त्रावणकोर के महाराज ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया। इस पहल का वे स्वागत करते हैं। लेकिन ठीक इसी दिन 20 जून 1946 को एक और तार मिलता है सीपी रामास्वामी को। वो तार है विनायक दामोदर सावरकर का। वे भी त्रावणकोर की रियासत को स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र घोषित करने की हिमायत करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और इसी पूरे दौर में वे हिंदू जो रियासतें थी, जयपुर और ऐसी तमाम सारी रियासतें, उनके राजाओं से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें चिट्ठियां लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हिंदू राजा हैं, हिंदू राज्य हैं, वे हिंदू राष्ट्र का केंद्र बिंदु है, इसलिए हम सबको मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाना है। वे आजादी की लड़ाई में शामिल होने की बात नहीं कर रहे हैं इनमें से किसी से। इसके अलावा जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है तब वे कानपुर अधिवेशन में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि क्या ही सुनहरा मौका मिला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लग गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही 9 अगस्त 1942 की रात को प्रतिबंध लग गया था। वे कहते हैं बहुत अच्छा मौका है हिंदू महासभा को इस वक्त इस जगह को जो कांग्रेस के न होने से खाली हुई है इसको भरना है और आइए हम सब मिलकर अंग्रेज सरकार का साथ दें। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने के लिए वे सैन्य परिषदें बनाते, जगह जगह देश भर में दौरे करके कहते हैं अंग्रेजी सेना में भर्ती हो हिंदू युवक, आजादी की लड़ाई में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी
उनके तमाम आनुषंगिक संगठन को सिर्फ इतना सा याद दिलाना है कि स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई योगदान नहीं था, विभाजन तक इस महादेश को पहुंचाने में उनका महती योगदान था। अब आते हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार की दशा और दिशा क्या है। देश की कई घटनाओं का आपने उल्लेख किया, राहुल गांधी की भूमिका का भी आपने उल्लेख किया। बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे थे हम और आप जैसे लोगों से, तमाम सारे ऐसे लोगों से, कि बंगाल में, कलकत्ता में जो हुआ उस पर मौन क्यों है। हम और आप तो मौन नहीं थे और राहुल गांधी, कांग्रेस भी मौन नहीं थे। प्रियंका गांधी पहले भी बयान दे चुके थे, आज राहुल गांधी का विस्तार से बयान आ गया। इस तरह की घटनाओं को दलगत राजनीति, राज्यों में दल की सरकारों से ऊपर उठकर सोचने और प्रतिक्रिया जाहिर करने की जरूरत है। अब अंतिम विषय पर आते हैं कि कल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह सकते हैं। वे जो कह सकते हैं उसकी भावभूमि है 240 की संख्या। राजीव जी, अगर 240 उन्होंने महसूस कर लिया है, अगर वे इस संज्ञान में इस बात को ला रहे हैं कि 4 जून का जनादेश उन्हें 303 से 240 पर लाने वाला है, तो ही कल के उनके राष्ट्र के नाम संबोधन में कोई परिवर्तन दिखाई दे सकता है। वरना जिस तरह वे राजनीतिक भाषण देते रहे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी, वही कल दोहराया जाएगा। हम लोग तो सिर्फ कामना कर सकते हैं कि इससे बेहतर वे देश के प्रधानमंत्री के रूप में संबोधित करें, न कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता के रूप में। उस पर हम कल फिर विस्तार से बात करेंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल।